तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज हम थेरी गाथा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण भिक्षुनियों के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वड्ढेसी। वड्ढेसी नाम की जो भिक्षुनी थी, ये देहदह नगर की थी। महाप्रजापति गौतमी की सेविका के रूप में इसको नियुक्ति प्रदान की गई थी। महाप्रजापति गौतमी के साथ ही इसने प्रव्रज्ञा ले ली, किंतु प्रव्रज्ञा लेने के बाद 25 वर्ष तक काम वासना से पीड़ित होती रही। एक मुहूर्त पर भी वह चित्त की एकाग्रता की साधना नहीं कर सकती थी। इस असमर्थता के कारण वह बाहें फैला फैला कर रोती रहती थी। एक दिन उसने भिक्षुनी धम्मदिना का उपदेश श्रवण किया। इससे उसकी इंद्रिय लालसा दूर हुई और उसने चित्त की शांति अनुभव की। थोड़े ही समय में उसने ध्यान का अभ्यास कर हरत्व प्राप्त किया और अपनी साधना की सफलता के उल्लास में वह कहती है, गृह त्याग के बाद 25 वर्ष तक मैंने मुहूर्त भर के लिए भी चित्त की शांति अनुभव नहीं की थी। मुहूर्त भर के लिए भी गृह त्याग के बाद अनुभव ही नहीं की थी। मेरी प्रत्येक चित्त धारा में काम की आसक्ति समाई हुई थी। शांति मुझे नहीं मिलती थी। दोनों बाहें फैलाकर रोती हुई मैं एक दिन विहार के अंदर गई। वहां उस भिक्षुनी के पास गई जो मेरी श्रद्धेया धम्म माता थी। वह मुझे धम्मोपदेश करने लगी। उसने मुझे स्कंद, आयतन और धातुओं का उपदेश दिया। उसके धम्मोपदेश को सुनकर मैं एकांत में ध्यान के लिए बैठ गई। इस समय अपने अतीत के जन्म यानी जीवन के बारे में मुझे ज्ञात है। विशोधित हुए मेरे दिव्य चक्षु है। परचित्त ज्ञान मुझे प्राप्त है। विशोधित हुए स्रोतों से मैं अलक्ष्य वस्तु को भी श्रवण कर सकती हूँ। योग विभूतियाँ भी मैंने प्राप्त की। आश्रव क्षय कर चित्त की निष्पापता भी मैंने संपादित की। 6 अभिज्ञाओं गुण ज्ञानों का मैंने साक्षात्कार किया। बुद्ध के शासन को मैंने पूरा किया। तो स्कंद का मतलब क्या है? यहाँ पर ये समझने वाले, स्कंद क्या है? नाम और रूप का एरिया है। अब रूप है, एक तो रूप और नाम के अंदर में आएंगी वेदना, संध्या, संस्कार और विज्ञान। तो ये पंचस्कंद भी कहते हैं इसको, पंच स्कंद भी कहते हैं। तो भौतिक जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे शरीर जो पृथ्वी से बना हुआ है, पूरा चारों धातुओं से जो बना हुआ है, एक इसका जो भौतिक वाला जो पार्ट है रूप का पार्ट है, जैसे पूरा शरीर जो हमारा दिख रहा है। लेकिन जो नाम वाला पार्ट है ये चैतसिक वाला पार्ट है। तो इसके अंदर में जो चीज़ें आएगी, चैतसिक मतलब मन से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, मन से रिलेटेड है। तो इसको समझना होगा कि इसमें ये किस प्रकार से वर्क करता है, मतलब कैसे पहचानेंगे कि क्या वेदना है, क्या है
संध्या, संस्कार क्या है और विज्ञान क्या है। तो थोड़ा पाली भाषा में संस्कार का मतलब अलग है और संस्कृत में अलग है। संस्कृत का संस्कार अलग है, इसका अलग है, थोड़ा समझना होगा। वो ये विज्ञान अलग है और साइंस का विज्ञान अलग है। तो विज्ञान ये पाली भाषा के शब्द है, तो इसको थोड़ा सा हम इसको भी समझेंगे। जैसे हमको कोई चीज़ का स्पर्श होता है, तो स्पर्श होते बराबर क्या होता है कि हमको उसकी वेदना होती है। तो वेदना का मतलब कि अनुभूति। तो वो सुख वेदना भी हो सकती है, दुख वेदना भी हो सकती है, असुख अदुख वेदना भी हो सकती है। तो वेदना के विभिन्न प्रकार के है, विभिन्न प्रकार की वेदनाएं होती है। तो अनुभव करना वेदना की पहचान है। जैसे मान के चलिए कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की और अच्छे नंबर आए, तो अच्छे नंबर आए तो आपको खुशी अनुभव हुई। आपने बहुत अच्छी सर्विस की और उसमें आपको प्रमोशन मिला, अच्छी अनुभूति हुई। आपने अच्छे व्यापार के अंदर में लाभ अर्जन किया, तो एक अच्छी अनुभूति ये हुई। या आपने कभी किसी के ऊपर गुस्सा किया, क्रोध आ गया आपको, उससे आपको दुख की अनुभूति, तो वो एक अनुभूति हुई। तो एक अलग अलग में अलग अलग प्रकार से आपके मन के अंदर में जो अनुभूति होगी, वो अनुभूति ही वेदना है। फिर संज्ञा का मतलब क्या है? संज्ञा का मतलब है कि पहचान करना। पहचान करना एक संज्ञा की पहचान है। तो पहचान कैसे कर लेते संज्ञा से कि ये किस कलर का है, क्या है, नीला है, काला है, पीला है, उजले रंग का है। तो पहचानना, कोई भी चीज़ को पहचानना मतलब संज्ञा है। उसको पाली के अंदर इसको संज्ञा कहते हैं, कोई भी चीज़ को पहचानना। जैसे मान के चलो कि अपन कहीं भजन सुनने के लिए गए, तो भजन सुनने के लिए गए तो ये मंजरी की आवाज़ है, ये तबले की आवाज़ है, ये है, तो ये इसकी पहचान करना, ये क्या हो गया? ये संध्या हो गई। तो इस प्रकार संध्या का मतलब है पहचानना। तो संध्या के साथ में आता है विज्ञान, लेकिन विज्ञान के पहले क्या है? उसमें चेतना निर्माण होती। तो चेतना भी है। चेतना क्या है? तैयार हो जाना और समझना, कोई चीज़ को समझ लेना, ये चेतना है। मतलब आदमी जिस प्रकार की चेतना तैयार करता है, उसी प्रकार का उसका विज्ञान बनता है। तो विज्ञान विज्ञान क्या है? जान लेना। चेतना के माध्यम से जो चीज़ जान लेता है व्यक्ति, वो उसको कहते हैं विज्ञान। विज्ञान का मतलब कोई चीज़ को जान लेना, इसकी आपको जानकारी होती। विज्ञान के कारण आपके अंदर विज्ञान है। विज्ञान है, उसके कारण आपको उसकी जानकारी होती हर चीज़ की। आप जो कोई चीज़ सोच रहे हो, मन में भी कोई विचार आ गए, काय के कारण जान रहे हो? विज्ञान के कारण जान रहे हो। आप कहीं होश में हो कि बेहोश में हो, किस कारण जानते हो? आप विज्ञान के कारण, आपके अंदर विज्ञान है। तो पाली के अंदर विज्ञान का मतलब ये है कि जानना, कोई चीज़ को जान लेना ही विज्ञान है। किसी शब्द सुना, ये शब्द कैसा है, क्या है, ये सब आप कैसे जान लोगे? विज्ञान के कारण ही आप जान लोगे। तो जानना विज्ञान की पहचान है। संस्कार का अर्थ है कि कोई चीज़ का आपके ऊपर क्या संस्कार हो रहे हैं। तो चित्त के अंदर जो संस्कार बुरी चीज़ों के बनते, बुरे कर्म के संस्कार बनते, अच्छे कर्म के संस्कार नहीं बनते। एक समझना, संस्कार का मतलब यहाँ पर है गांठें। बुरे चीज़ के संस्कार बनते, अच्छे के नहीं बनते हैं। तो आपको वो गांठों को तोड़ना है तो अच्छी चीज़ें करनी है, उन गांठों को तोड़ना है। तो संस्कार का मतलब यहाँ पर ये आता है कि मेरा चित्त संस्कार रहित हो गया, मतलब शुद्ध हो गया। तो संस्कार का मतलब यह है। तो ये जो मनोविज्ञान वाला जो एरिया है, जो चित्त वाला क्षेत्र है, वो क्षेत्र के अंदर में अलग अलग भाषा पाली के अंदर उपयोग की गई है। तो इस पर धम्मदीना, उनकी जो भिक्षुनी थी धम्मदीना, इन्होंने, या धर्म माता, जिसका श्रद्धेय धर्म माता ने उसको स्कंद के बारे में समझाया। फिर आयतन के बारे में समझाया कि आयतन क्या है। अब आयतन का मतलब यहां पर क्या होता है? आयतन का मतलब है इंद्रिय। तो 5 आयतन क्या क्या है? इसमें है आँख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। तो आँख का काम देखने का होता है, कान का सुनने का होता है, नाक का श्वास लेने का होता है, जीभ का स्वाद का होता है, और त्वचा का काम क्या? स्पर्श से रिलेटेड है। तो ये पांचों के बारे में, 5 आयतनों के बारे में बताया। तो धातु या क्या है? धातु क्या है? बुद्ध धम्म के अंदर शरीर में 4 धातुओं को बताया है। शरीर के अंदर में एक तो जल धातु बताया, वायु धातु बताया, अग्नि धातु बताया,
और पृथ्वी धातु, इससे शरीर बनता है। तो ये 4 धातु, 5 आयतन और जो नाम और रूप स्कंध, इसके बारे में, तो ये सब के बारे में उन्होंने इस भिक्षुनी को समझाया। अब समझाने के बाद में क्या हुआ कि ये सब सुनने के बाद एकांत में ध्यान के लिए बैठ गई। अब पहले भी वो ध्यान करती रही होगी, लेकिन उसको जानकारी नहीं होगी, या जानकारी लेने की कोशिश नहीं की होगी, या किसी ने दी नहीं होगी, जो भी रहा हो। लेकिन अब ये जानकारी लेके वो ध्यान के लिए बैठ गई। तो उसे क्या हुआ, उसको अपने अतीत के जीवन के बारे में ज्ञात हुआ। और उसके जो चक्षु है वो दिव्य हो गए। दिव्य मतलब कि बहुत ज़्यादा जानने वाले हो गए आंतरिक रूप से। अभी लोग केवल आंखों से देखते हैं, लेकिन जब आप चित्त से देखते हो तो भाव को भी देख सकते हो। जब आप ज्ञान के थोड़े ऊंचे लेवल पे जब जाते हो तो लोगों के भाव को भी आप समझ लेते हो। कोई शब्दों से बोलने की ज़रूरत नहीं, आप उनके बगैर बोले शब्द भी आप समझना शुरू करते हो। उसका बॉडी लैंग्वेज देख के, उसके हाव भाव देख के, उसके बोलचाल का ढंग देख के आप समझ सकते हो। और जागृत अवस्था में हो तो आप समझोगे ही। तो उसके क्या हुए, दिव्य चक्षु निर्मित हो गए। तो दिव्य चक्षु निर्मित होने से क्या होगा, उसको पर चित्त का ज्ञान भी प्राप्त होने लगा कि दूसरे की चित्त में क्या चल रहा है। अब तथागत किसी को ये कहते थे कि भाई ये अरहंत प्राप्त हो गया, इसने अभी अभी बोधि लाभ प्राप्त कर लिया। तो ये कैसे प्राप्त बताते थे वो उनका चित्त इतना बड़े लेवल पे था और वो प्रज्ञावान थे, अरहंत से सम्यक संबुद्ध थे। तो वो जान लेते थे, ये सब वो जान लेते थे आंतरिक रूप से कि इसका चित्त अभी किस लेवल पे है, क्या है, और उसकी क्या औषधि करना है। और मुक्त हुए चित्त को अभिनंदन भी करते थे कि देखो ये अभी अरहंत हो गया, अभी अभी अरहंत हुआ। किसी को बोलते थे ये श्रोतापन्न है, ये साकादागामी है। तो अलग अलग स्टेज में जो भिक्षु होते थे, अलग अलग लेवल पे होते थे, उसके बारे में तथागत बताते भी थे। तो ये कह रहे कि मुझे परचित्त ज्ञान भी मुझे प्राप्त हुआ और विशोधित हुए स्रोतों से मैं अलक्ष्य वस्तुओं को भी श्रवण कर सकती हूँ। अलक्ष्य वस्तुओं को, जिसका हमने लक्ष्य नहीं किया, उसको भी मैं श्रवण कर सकती, मतलब सुन सकती, मतलब जागृत अवस्था में रह के। वो इतनी जागृति हो गई उसके अंदर, इतनी जागृति आ गई कि वो अब अलक्ष्य, जिस वस्तु की तरफ उसने लक्ष्य भी नहीं किया कि भाई वो मुझे जानना है, लेकिन दूसरी चीज़ भी वो जान सकती है। मतलब वो इतनी तरीके से जागृत हो गई। और योग विभूतियाँ, योग यानी अभ्यास से विभूतियाँ, विभूति मतलब जानकारी, बहुत बड़ी बड़ी जानकारी उसने प्राप्त कर ली। और आश्रव क्षय कर चित्त की विमुक्ति को संपादित किया उसने। विमुक्ति मतलब निष्पापता। तो चित्त उसका शुद्ध हो गया, निष्पाप हो गया। और ये कैसा हो गया, उसने 6 अभिज्ञाओं को, 6 गुण ज्ञानों को उसने साक्षात्कार कर लिया और बुद्ध का शासन उसने पूर्ण कर लिया। तो यहां पर जो गुण ज्ञान क्या थे 6, तो वो है यथा रद्दिविद, दिव्य स्रोत, परचित्त ज्ञान, पूर्व जीवन का ज्ञान, दिव्य चक्षु और आस्त्रव क्षय ज्ञान मैंने प्राप्त किया। ऐसा वो कह रही है कि जो उसको चाहिए था, जानकारी चाहिए थी, वो अपने चित्त को जहाँ ले जाके वो जानकारी हासिल कर सकती थी। उसके स्रोत थे, कान थे, दिव्य हो गए थे। कान सुनने की जो क्षमता है दिव्य हो गई थी। मतलब वो शब्दों की तो भाषा सुन ही सकती थी, भाव को भी सुन सकती थी, भाव को भी समझ सकती थी। उसका स्रोत है दिव्य हो गया। फिर परचित्त ज्ञान, दूसरे के चित्त का भी ज्ञान उसको हासिल होने लग गया। मतलब वो उस लेवल का उसने ज्ञान अर्जन कर लिया। पूर्व का जो जीवन का जो ज्ञान है वो भी उसको हासिल होने, पूर्व जीवन, पहले जीवन के अंदर में वो कैसी कैसी रही, क्या रही,
कि बैक साइड में जा जाके उसने सब चीज़ को हासिल करना चालू किया, देखना चालू किया, तो वो भी उसको ज्ञान अर्जन हो गया। दिव्य चक्षु और आश्रय से ज्ञान मैंने प्राप्त किया। उसने क्या प्राप्त किया? दिव्य चक्षु और आश्रय ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार प्राप्त करके क्या हुआ? उसने उसका साक्षात्कार किया और बुद्ध शासन को पूरा किया। अब इसमें कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है कि नहीं तो कोई लोग बोलेंगे कि भाई वो जानता है, वो मंत्र जानता है, ऐसा जानता है। तो तथागत के वाणी के अंतर में ये मंत्र वंत्र तंत्र वंत्र का कोई स्थान नहीं है। सबसे पहले बात, जब आप जागृत अवस्था में आ जाते हो तो आपकी चित्त की क्षमता है ये भयंकर तेज हो जाती। चित्त शुद्ध हो गया ना, शुद्ध हो गया तो क्या हो गया कि शुद्ध चित्त के अंतर्गत आप जो देखते हो तो आपको एकदम जैसे मान के चलो कि एक बहुत स्वच्छ तालाब या तालाब है, बहुत स्वच्छ है, बिल्कुल स्वच्छ है, और इतना स्वच्छ है कि वहाँ पे जो जंगल के अंदर के जो पेड़ पौधे हैं वो भी, उसका भी प्रतिबिंब आप साफ साफ देख सकते हो। मछलियाँ तर रही उसको भी देख सकते हो। जल के अंदर में किस प्रकार से क्या क्या सफ़ेद वाले जो पत्थर पड़े वो भी देख सकते, संगमरमर के पत्थर देख सकते, पानी का कलर देख सकते, सारी चीज़ देख सकते। पानी इतना शुद्ध है और इतना स्थिर है। तो चित्त जब स्थिर है, शुद्ध है, तो उसकी क्षमता तो अपने आप ही बढ़ेगी। तो अपने आप बढ़ेगी तो वो तो आभासी हो जाएगा ना उसका। तो जो सपोज मान के चलिए कि एक बाजा अगर बजाने वाला है और वो बाजा बजाता है, तो अगर उसको बहुत बढ़िया तरीके से वो मतलब सब तरीके से तान के कस के उसको बहुत मधुर बनाता है और बजाता है तो उसका आवाज़ अलग ही निकलेगा। ऐसे जब चित्त जब शुद्ध हो गया तो आप एक्चुअल पोजीशन में आ गए, एक्चुअल स्थिति में आ गए। एक्चुअल स्थिति में आने के कारण आपको परचित्त का ज्ञान और अच्छे से होने लगा कि आप शांत हो, स्थिर हो, आप अशांत नहीं हो, स्थिर हो। और आप कोई मार बंधनों के अंदर नहीं, मार बंधन से पूर्णतः छुटकारा हो चुका है। आप मतलब आप अरहंत हो, आपके अंदर के शत्रु है आपने हरा दिए है, अब आप शुद्ध हो चुके हो। तो परिचित्त का ज्ञान अपने आप हो जाएगा और चित्त के अंदर में जो जो था, जो भी भरा था वो फटाफट दिखने लग जाएगा कि एक चीज़ क्या हो गया। तो वो एकदम से आपको बैक साइड की चीज़ भी पता चल रही है, आगे भी चीज़। तो आपका कैलकुलेशन से बहुत बड़ा। तो बोले पूर्व जन्म बोला उसने। पूर्व जन्म का मतलब है जीवन, या जन्मते मतलब पुराने जन्म नहीं है, जन्म का मतलब है जीवन। तो पूर्व जीवन के बारे में उसको जानकारी होने लग गई कि क्यों मैं पड़ी थी मार बंधन में, कौन से कारण से मैं ये हुई थी, उसको ज्ञान होने लग गया, पूर्व जीवन का ज्ञान होने लग गया। तो वो ज्ञान होने से क्या हो गया कि उसको पता चला अच्छा इस कारण से मैं दुख में घूम रही थी, ये चीज़ मेरे अंदर में घूम रही थी, मेरे अंदर में जो मार का एरिया घूम रहा था, मेरे को क्रोध आ रहा था, द्वेष आ रहा था, काम वासना इस कारण से जग रही थी। लोगों के बारे में मैं बुरा सोचती थी, लोगों की हानि करने के बारे में सोचती थी, द्वेष करती थी। तो वो अच्छा ये मेरे दुर्गुण थे। तो ये दुर्गुण थे तो वो दुर्गुण उसके नष्ट होते गए। कैसे नष्ट हुए? जानने के कारण, समझने के कारण। और दिव्य चक्षु मतलब वो प्रज्ञा से सारी चीज़ देख सकती कि ये करने से इसका रिजल्ट ये होगा, उसका रिजल्ट ये होगा। तो एक दिव्य चक्षु का उसको ज्ञान हुआ और अपने अंदर से जो संस्कार थे चित्त के वो पूर्णतः खत्म हो गए। तो उसको आश्रय का ज्ञान हुआ। अब संस्कार किस चीज़ के बनते हैं? पाली भाषा के अंतर्गत या बौद्ध शासन के अंदर संस्कार बुरी चीज़ों के बनते हैं। लेकिन संस्कार खत्म होते हैं अच्छे कार्य करने से, है ना। संस्कार का मतलब यहाँ गांठे, तो अच्छे कार्य करने से वो खत्म होते, चित्त शुद्ध होते जाता है। तो वो कहती कि मैंने साक्षात्कार कर लिया और बुद्ध शासन को मैंने पूरा कर लिया। तो क्या किया उसने? चित्त को शुद्ध भी कर लिया। और कैसे शुद्ध किया? अपने ध्यान के कारण, अपने आचरण के कारण, सही तरीके से होश में रहने के कारण। तो इनको समझने के बाद हम आगे देखते हैं विमला, जो एक गणिका थी। विमला गणिका थी और ये वैशाली की एक वेश्या की कन्या थी। और वय प्राप्त होने के बाद में ये भी दूषित जीवन जीने लग गई। एक दिन क्या हुआ कि उसने स्थविर महामुद्गलयन को देखा, जो वैशाली के अंदर में भिक्षाचर्या कर रहे थे, और उनको देखकर ये आसक्त हो गई और उनके निवास स्थान पर जाकर उनको लुभाने की चेष्टा करने लग गई। अब कोई सामान्य भिक्षु अगर होते, सामान्य भिक्षु या सामान्य साधु होते, तो वो तो सौंदर्यवान लड़की को आके देख के खुश हो जाते, हाँ चलो आ गई, बहुत अच्छा हो गया, बैठो, ये करो वो करो, और उसकी काम की बातें सुन के और खुश हो जाते। लेकिन ये महामोदगलयन थे,
महामोदगल महास्तवीर थे और ये अरहंत भिक्षु थे। और तो स्थवीर ने उसके अशुभ आचरण के लिए उसे फटकारते हुए धर्मोपदेश दिया। अब स्थवीर है, उसके अशुभ आचरण कुछ किया होगा, कुछ कामोत्तेजना जगाने की कोशिश की होगी, कुछ ऐसे शब्द बोले होंगे, ऐसा प्रदर्शन करने की कोशिश की होगी। तो स्थवीर ने क्या किया, उसको उसके अशुभ आचरण के लिए उसे फटकारते उसे धर्मोपदेश दिया, उसको फटकारा, फिर धर्मोपदेश दिया। और धर्मोपदेश को सुनते ही उस वेश्या के अंदर लज्जा और ग्लानि की भावना उत्पन्न हुई। अब क्या बोला होगा महामोदगल्या ने? बोला होगा कि इस गंदे शरीर की क्या तुम यहाँ पे ये कर रहे हो, तो मरण धर्मा है, ऐसा है वैसा है। अब वो तो स्थवीर है, उन्होंने बोल दिया अरहंत है। अब इसको लगा कि अभी तक तो सब लोग मेरे सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे थे, ये कौन से भिक्षु है कि जो मेरी प्रशंसा करने के बजाय मुझे निंदा कर रहे हैं। तो उसको क्या हुआ कि वो अभी कहने लगी कि भाई मुझे दीक्षित करो, मैं दीक्षित होना चाहती हूँ, मैं भिक्षुनी बनना चाहती हूँ। लेकिन एकदम से जब तक उसके आचरण को चेकआउट नहीं करेंगे तब तक भिक्षुनी तो बनाते नहीं थे, कि एकदम किसी को भी महिला को लाके एकदम भिक्षुनी बना दिया, ऐसा तो नहीं था। तो उसको पहले उपासिका की दीक्षा दी गई, उपासिका के रूप में उसको दीक्षित किया गया। और उपासिका के रूप में दीक्षित करके उसके आचरण को जाना, पहचाना, जानने पहचानने के बाद जब ये पता चला कि ये संघ के अंदर में आ सकती, तो बाद में उसको संघ में शामिल किया गया। और संघ में शामिल करने के बाद क्या हुआ, वो अरहंत हो गई। और जब अरहंत हो गई तो जीवन परिवर्तन का वो वर्णन करते हुए वह कहती है, वो क्या कहती है? रूप लावण्य सौभाग्य और यश से मतवाली हुई, यौवन के अहंकार में मस्त मैं अज्ञानी अपने को कितना गौरवमय समझती थी। रूप लावण्य, रूप कैसा था? लावण्य था, आकर्षण करने वाला रूप, बहुत आकर्षक रूप था उसका। सौभाग्य और यश से मतवाली हुई, सौभाग्य, मैं अपने आप को रूप को देख देख के सौभाग्यशाली समझती थी। यश क्या, जो बड़े बड़े राजकुमार, बड़े बड़े धन्ना सेठ उसको भोगने के लिए आते होंगे तो उसको बहुत सारा पैसा देते होंगे, तो वो मतवाली हुई, मतलब घमंड वाली हुई कि अरे मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। यौवन के अहंकार में मस्त हुई, अहंकार, उसको यौवन का अहंकार था कि मैं कितनी भरी जवानी के अंदर में हूँ, मेरा शरीर कितना अच्छा है और मैं कितने सौंदर्यवान हूँ, कितने रूपवान हूँ। तो यौवन के अंधकार में वो मस्त हुई। वे कहती हैं कि मैं अज्ञानी अपने को कितना गौरवमयी समझती थी, मैं कितना गौरवमयी समझती थी कि कितनी बढ़िया हूँ, कितनी गौरववान हूँ। मैं अपनी खुद की प्रशंसा करती रहती थी। गहनों से शरीर को विभूषित और विचित्र किए हुए मैं उसे अनेक तरुणों से बातचीत का माध्यम बनाती थी। गहनों से शरीर को पूरी तरीके से विभूषित, अच्छे तरीके से महंगे महंगे गहने पहनकर और विचित्र किए हुए, विचित्र मतलब श्रृंगार किए हुए, मैं उसे अनेक तरुणों से बातचीत का माध्यम बनाती थी कि दिखने में वो सुंदर लगती थी तो एक माध्यम बनाती थी। वेश्यागृह के द्वार पर सतर्क दृष्टि से बैठी हुई मैं व्याघ्र के समान जालों को फैलाती थी। व्याघ्र यानी बाघ जो होता था वो जालों को फैलाती थी, किसी को जाल में पकड़ने के लिए वेश्यागृह के द्वार पे वो बैठ जाती थी। सतर्क दृष्टि से बैठी हुई मैं व्याघ्र के समान जालों को फैलाती रहती थी। व्याघ्र जो जानवरों को पकड़ने के लिए जो जाले डालते हैं, तो वैसे मैं जाले फेंकती थी कि कोई मेरे अंदर सौंदर्य के अंदर में फंस जाए। लज्जा शर्म को छोड़कर मैं अपने आभूषणों को उघाड़ कर दिखाती थी। लज्जा को शर्म तो थी नहीं मुझे, और मैं आभूषणों को उघाड़ के दिखाती थी और अपने ग्रह अंगों को तक दिखा देती थी। मैं अपने अंगों को तक दिखा देती थी। मनुष्य के पतन के लिए मैं अनेक माया रचती थी। आज मैं भिक्षाचारुणी, मुंडे हुए सिर वाली हूँ, चिवर वसना हूँ। वृक्षों के नीचे बैठकर ध्यान रत हुई मैं अवितर्क ध्यान
को प्राप्त कर विहरती हूँ। अवितर्क ध्यान प्राप्त करके मैं विहरती हूँ। आज मैं भिक्षाचारिणी हूँ, मैं भिक्षा पर अपना जीवन यापन करती हूँ। मुड़े हुए सिर वाली हूँ, मुड़े हुए सिर, अब मेरे सिर पे बाल नहीं है। चिवर वसना हूँ, चिवर में रहती हूँ। वृक्षों के नीचे बैठकर ध्यानरत हुई मैं अवितर्क ध्यान को प्राप्त करके विहार करती हूँ। तो चित्त शांत करने के लिए ये ध्यान की द्वितीय अवस्था है। प्रथम अवस्था क्या होती है? सवितर्क सविचार समाधि। और द्वितीय जो अवस्था होती है ध्यान की, वो अवितर्क विचार मात्र समाधि होती है। तो वो अवितर्क विचार मात्र समाधि में ध्यान करते हुए विचरण करती हूँ। देवी और मनुष्य कामनाओं के सभी बंधन मैंने उच्छिन्न हो गए। देवी और जो देवी कामना मतलब कैसे रहती थी कि अगले जन्म में जाके ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, अप्सरा बनूंगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसी बहुत सारी देवी कामना करती थी। तो वो देवी और मानुषी कामना, मनुष्य की कामना क्या होती है? काम वासना के अंदर पड़ा हुआ मनुष्य, ये गहने चाहिए, महल चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, उधर ही घूट रहा है। शांति नहीं चाहिए उसको, शांति समझ में नहीं आती है। लेकिन ये बोल रही कि मैं देवी और मानुषी कामनाओं के सभी बंधन मेरे उच्छिन्न हो गए। अब मेरे बंधन ही उच्छिन्न हो गए। सब पापों को मैंने दूर फेंक दिया। अब जो भी मैं पहले जो पूरे पाप करती थी, जो जाले बिछाना, लोगों को आकर्षित करना, शरीर दिखाना, ये सब मैं जो पाप करती थी वो सबको मैंने उठा के फेंक दिया है। और आश्रव रहित, अब मेरा चित्त जो है आश्रव रहित हो गया, संस्कार रहित हो गया, पूरी तरीके से मैले से शुद्ध हो गया है। और मैं परम शांति का अनुभव कर रही हूँ और निर्वाण प्राप्त हूँ। मैं परम शांत हूँ, निब्बान प्राप्त हूँ और परम शांत हूँ। अब मैंने निब्बान का साक्षात कर लिया, निब्बान को समझ लिया, जान लिया। अब मैं परम शांत हूँ। अब मैं परम शांति की अवस्था में हूँ और मैं आनंद मना रही हूँ। मेरे पास सब आ गया है जो मैं चाह रही थी, कौन सा चाह रही थी? जो परमानेंट चीज़ है, जो निब्बान वाली चीज़ है, जो परम आनंद की चीज़ है, वो अब मेरे पास में है। आगे सिंहा भिक्षुनी, वैशाली की सिंह सेनापति की भांजी मामा के नाम पर इसका नाम सिंहा रखा गया। सिंह सेनापति को जब भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया तो उसी को सुनकर यह भी विरक्त हो गई, किंतु महान साधन करने पर भी 7 वर्ष तक को चित्त की शांति नहीं मिली। महान साधना करते रहे, लेकिन इसके चित्त को 7 साल तक शांति नहीं मिली। उसका मन जो है बाह्य आकर्षणों पर दौड़ता था। एक दिन हताश होकर उसने सोचा कि इस पापी जीवन में क्या रखा है। तो एक दिन उसने मरने के बारे में सोचा, और मरने के बारे में सोचते सोचते उसको शरीर के मृत्यु पर ध्यान हुआ कि शरीर को ऐसे जलाया जाएगा, ये होगा, वो होगा। तो वो चिंतन मनन करते उसका क्या होगा, शरीर के प्रति जो काम वासना थी वही छूट गई। तो वो छूट गई, छूटते छूटते वो अरहंत हो गई। तो और अरहंत प्राप्त होकर उल्लास में वो कहती है, असंगत विचारों को मन में करने के कारण, विचार काय में रहते? मन में विचार मन के माध्यम से चलते हैं ना, क्योंकि डायरेक्ट सबसे संपर्क में पहले मन आता है ना, इंद्रियों के संपर्क में सबसे पहले मन आता है। जो भी आप देखते हो, जो भी आप खाना खाते हो, जो भी आप सुनते हो, उसका विचार उत्पन्न होता है। तो जैसे ही स्पर्श होता है तो स्पर्श से विचार उत्पन्न हो जाता है, वेदना से विचार। तो जैसे विचार उत्पन्न होता है तो क्या होता है कि असंगत विचारों को मन में करने के कारण मैं पहले कामवासना से सदा से पीड़ित रहती थी। असंगत विचार, ये खुद है कि अच्छे विचार और असंगत विचार, मतलब कामवासना के अंदर में खूब अच्छी चीज़ें देखती थी, वो उसका आनंद लेती थी और उसको बड़ा अच्छा लगता था। तो उसमें अच्छा लगते क्या हुआ कि काम वासना से पीड़ित हो गई। उससे अच्छा तो कुछ समय के लिए शरीर गर्म हो गया, देखा अग्नि जल रही है अंदर, बिल्कुल उसको शांति नहीं है, कुछ नहीं है, मन पगलाई जैसे हो रहा है। तो उसको लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो निगेटिव थॉट करती थी। मतलब वो बोल रही कि असंगत विचार, वो अच्छे विचार नहीं थे। विद्रोही वश में न हुए चित्त से मैं सदा डर जाती थी। तो उसके कारण क्या होता था कि मन के जो विचार है जाके चित्त में स्टोर हो जाते, और चित्त क्या हो जाता था, चित्त से वो डर जाती थी, क्योंकि चित्त को वश में नहीं कर पाती थी। सिस्टम में जब गलत तरीके से ऑपरेट हो रहा है, मन के माध्यम से, इंद्रिया बराबर नहीं है, कुछ नहीं, तो वो जाके चित्त के अंदर में स्टोर होगा और चित्त भी उसी प्रकार से वर्क करेगा। तो चित्त ही सब सिस्टम ही गड़बड़ हो गया। तो वो चित्त को भी ये नहीं कर पाती थी, वश में नहीं कर पाती थी, और चित्त से भी डरी रहती थी। और चित्त मलों से
भरी हुई मैं दुख सपनों को ही देखा करती थी। अब वो मल इकट्ठा होते थे तो चित्त मल इकट्ठा होने के कारण वो बुरे बुरे विचार उसके मन में आते रहते थे, टेंशन में रहती थी। किंतु भोग तृष्णा यानी राग में चित्त को फंसाकर मैंने चित्त की शांति समता कभी नहीं पाई। भोग तृष्णा के अंदर फंसाती थी मैं अपने आज, लेकिन मैं सोचती थी कि मेरे को चित्त में शांति प्राप्त होगी, लेकिन मैंने कभी शांति नहीं पाई। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, काम वासना पर खूब बातें करते, लेकिन चित्त से बड़े विक्षिप्त होते। उनके शरीर को देखो, उनके बॉडी को देखो, तो ऐसे लगेंगे कि वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब ऐसे अपने प्रशंसा में लगे रहेंगे, ये करेंगे, वही बातें करेंगे, वही करेंगे, लेकिन वो विक्षिप्त टाइप हो जाते। एक समय बाद वो आग बबूला रहते अंदर ही अंदर से, ना वो ढंग से सो पाते हैं, ना जाग पाते हैं, ना खाना खा पाते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ में क्रोधाविष्ट हो जाते हैं। और वो बस आभूषणों की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, सौंदर्य की बात करेंगे, शारीरिक सौंदर्य, लेकिन शांति की बात नहीं करेंगे। शांति उनको समझ में भी नहीं आती। तो ऐसा भी इसके साथ भी हो रहा था। चित्त की शांति प्राप्त न कर सकने के कारण मैं रात दिन कुश होने लगी, कुश यानी दुखी होने लगी, पीली पड़ गई, रंग फीका पड़ गया। इसी दुख अवस्था में मैं 7 वर्ष तक जीवन यापन करते रही। अब उसी में जीवन यापन करते रही, और न दिन की रात मुझ अभागिन ने कभी सुख अनुभव ही नहीं किया। मैं अभागिन थी कि मैंने सुख अनुभव ही नहीं किया। और हताश होकर एक दिन मैं जंगल में घुस गई और सोचा कि आज मैं अपने शरीर को ख़त्म कर दूंगी। लेकिन ख़त्म करने का जैसे विचार आया तो वो होश में थी, क्योंकि वो कुछ सोच रही थी, शांति के बारे में ढूंढ रही थी। उसको कुछ ऐसा तो था नहीं कि मुझे शरीर छोड़ के बस जाना है। हताश थी वो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसने हताश में उसने मृत्यु पर ये किया कि यार मर जाना अच्छा है। तो मरने पर उसने जैसे सोचना शुरू किया तो उससे क्या हुआ कि वो मरने के बारे में सोच ही रही थी कि उसका मृत्यु पर ध्यान हुआ। जो तथागत सिखाते हैं ना मृत्यु के बारे में कि देखो शरीर कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी गति क्या हो रही, तुमको यह होगा, वो सारी चीज़ उसके दिमाग में दौड़ने लग गई। दौड़ते पूरा जो काम वासना से ग्रसित पूरा शरीर था वो काम वासना से अलिप्त हो गया, और अलिप्त होकर आस्त्रों का क्षय हो गया, और आस्त्रों का क्षय होकर चित्त कामासक्ति से विमुक्त हो गया। और चित्त जैसी कामासक्ति से विमुक्त हो गया तो उसको श्रोतापन्न और अरहंत पद तक की प्राप्ति हो गई। मतलब वो एक भिक्षुनी अरहंत का मतलब है कि उसने अपने अंदर की वासनाओं को, शत्रुओं को हरा लिया और वो शुद्ध बन गई। आगे हम देखते हैं सुंदरी नंदा ये भिक्षुनी थी। ये कपिल वस्तु के शाक्य राजवंश में जन्म हुआ था, और अतिशय सुंदर होने के कारण इसको सुंदरी उपपद मिला था। मतलब उपपद देते हैं ना, कैसे कोई कि लोकमान्य या कोई ऐसे पद मिलते, वैसे इसको भी उपपद मिला था। जनपद कल्याणी मतलब जनपद की सबसे सुंदर की कहलाती थी। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध जब कपिल वस्तु आने पर शाक्य राजकुमार नंद और राहुल तक जब तक प्रवजित कर लिए गए थे, तत्पश्चात राजा शुद्धोधन की मृत्यु पर महाप्रजापति गौतमी भी जब भिक्षुनी हो गई, तो नंदा ने सोचा जब मेरे वंश के सभी लोग प्रवजित हो गए तो मैं भी घर में रहकर क्या करूंगी। वह भी भिक्षुनी हो गई। किंतु यह प्रवज्जा श्रद्धा के कारण नहीं हुई थी, सौजनों के अति प्रेम के कारण हुई थी। अंत अपने सौंदर्य में उसकी अभी तक आसक्ति बनी हुई थी। शास्ता के रूप तिरस्कार के भय से वह अभिरूपा नंदा के समान उनके सामने न जाती, किंतु शास्ता ने भी उसे अभिरूपा नंदा के समान ही उपदेश दिया। तरुण युवती ने क्रमशः प्राप्त वार्धक्य भाव को देखकर सुंदरी नंदा को जीवन की अनित्यता और दुख का साक्षात्कार हुआ, और उसका चित्त वैराग्य में स्थित हो गया। तो तथागत ने उसको भी बताया कि शरीर की गति बताई कि क्या होती है, शरीर की गति कैसे होगी, कैसे तुम बूढ़ी हो जाओगी, कैसे मृत्युमुखी चली जाओगी। तो मृत्युमुखी जाने से पहले ही तुम इस बंधन से मुक्त हो जाओ। शरीर तो जाएगा, शरीर को जाने देना, शरीर को उठा के रख देना, तुम तो मुक्त हो जाओ शरीर से, उस आस्त्रों से तो मुक्त हो जाओ, तुम तो अपने जागरण में आ जाओ, तुम तो असली चीज में आ जाओ, तुम बंधनों में क्यों पड़ी हो, उस बंधनों से कट जाओ तुम। तो वो जब राग से जब चित्त उसका मुक्त हो गया तो वो क्या कहती है, वो कहती है उसके अपने उद्गार है ये,
तो उसको ज्ञान प्राप्त हुई है ना, वैराग्य होने का ज्ञान प्राप्त हुई, तो उसके अपने उद्गार है, उद्गार प्रकट करते हुए वो एक खुद कहती है। तो पहले क्या निम्नलिखित उपदेश दिया तथागत ने, उसको कैसा उपदेश दिया, नंदा इस गंदे सम्मिश्रण शरीर को देख, नंदा तू इस गंदे सम्मिश्रण शरीर को देख, अशुचि दुर्गंध युक्त और व्याधि समूह इस शरीर को तो तू देख, एकाग्रचित और अच्छी प्रकार समाधि में स्थित होकर तू अशुभ भावना में चित्त को लगा, तू अशुभ भावना के अंदर चित्त को लगा। शुभ भावना मतलब सौंदर्य के प्रति शुभ भावना, उसको शुभ भावना। अशुद्ध भावना मतलब कि शरीर की गति जो वास्तविक होने वाली उसके प्रति लगा। देख तेरा शरीर के अंदर क्या है, पसीना है, कितनी गंदगी पड़ी है इसका, तो इसको अगर 2-4 दिन नहीं नहाए तो क्या होगा इस शरीर का, तो वो उसको इस प्रकार से देखने लगी। देखते देखते उसको लगा अच्छा मेरा शरीर तो बुढ़ा होगा, बुढ़ा होने के बाद उसको ऐसे जला जाएगा, ऐसा किया जाएगा, वैसे किया जाएगा, तो वो उसकी अशुभ भावना पर वो ध्यान करने लग गई। तो ध्यान करने लग गई, कैसे करने लग गई, तथागत ने बताया वैसे। तो उसने अपने चित्त को उधर लगाया, जैसी यह देह है वैसे ही तेरी भी देह है। उन्होंने बताया कि एक तथागत का जो ध्यान करने का तरीका जो था वो बड़ा प्रैक्टिकल था। उन्होंने किसी ऐसी एक देह को बता दिया उसको कि ये देख किसी बुढ़ापे वाले व्यक्ति को बता दिया, देख बुढ़ापे के अंदर गई, ये पहले जवान थी लेकिन अब बूढ़ी हो गई, वैसी तेरी भी देह है। किसी मृत्यु शरीर को देख के बोला देखो उसका शरीर मर गया, तेरा भी मर जाएगा, तू भी वैसे ही जाएगी। तो जैसे तेरी देह वैसी तेरी, जो इस सौंदर्य का परिणाम है। तो सौंदर्य का रिजल्ट क्या है, बुढ़ापा। सौंदर्य का 18 साल 20 साल की जवानी, 30 साल की जवानी नहीं है, 70 साल का बुढ़ापा, 80 साल 90 साल का बुढ़ापा भी है। तो इसका रिजल्ट क्या है, बुढ़ापा है। तो सौंदर्य का परिणाम बुढ़ापा है, यही तेरे सौंदर्य का परिणाम होगा। इस दुर्गंध युक्त अपवित्र शरीर का यही परिणाम है। केवल अज्ञानी लोग ही इसमें अभिनंदनीय वस्तु समझते, और अज्ञानी लोग के इसको अभिनंदनीय वस्तु समझते, उसका अभिनंदन करते रहते हैं। इसलिए नंदा रात दिन प्रमाद रहित होकर तू इस काया का इस प्रकार अवेक्षण कर। ऐसा करते हुए तू अपनी प्रज्ञा से सौंदर्य के मोह से विमुक्त होकर सत्य को देख। तू सत्य को देख। इस प्रकार से नंदा प्रमाद रहित होकर मतलब क्या, आलस्य रहित होकर तू इस काया का इस प्रकार अन्वेक्षण कर, उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट कर देख। एक एक शरीर के अंग को देख, एक एक शरीर के अंगों, आँखों को देख, आँखों की स्थिति देख, कानों को देख, बालों को देख, एक एक चीज़ को देख, तू अंदर से उसका अन्वेक्षण कर। फिर शरीर के अंदर जो जो चीज़ें हैं उसको देख, फिर उसके शरीर की गति को देख, गति की वृद्धावस्था को देख, फिर उसके मरने के बाद क्या होता है, उसका जलाने के बाद क्या होता है, उसका दुर्गंध को देख, उसके अंदर के पसीने को देख, उसके अंदर के गंदगी को देख, सारी चीज़ों को देख प्रवेक्षण करते तू सौंदर्य के मोह से ही विमुक्त हो जाएगी। जब विमुक्त हो जाएगी तभी तो कामवासना जाएगी। कामवासना इसलिए तो पकड़ते हैं कि सौंदर्य देखते हो, कई भी लड़की देखी एकदम से गहराई से देख तो कामवासना जगेगी, लेकिन जैसे ही उसको देखो कि ये शरीर के अंदर कुछ भी नहीं है, ये तो गंदगी भरी, कामवासना समाप्त हो जाएगी। तो देखने का ढंग तथागत सिखाते थे, जो है परिणाम शरीर का, जो रिजल्ट होने वाला उसको दिखाते थे। उसको दिखा के क्या हो जाता था, उससे वो मुक्त हो जाते थे। तो शास्त्रा के उपदेश को सुनकर मैंने ठीक प्रकार से प्रमादित होकर इस शरीर के हेतु का ठीक प्रकार से चिंतन किया। उसने क्या, शास्त्रा के उपदेश को सुना और प्रमादित होकर, आलस्य रहित होकर, जागृत होकर उसने शरीर को ठीक प्रकार से चिंतन किया। जैसे काया, इस काया के वास्तविक स्वरूपता है, मैंने ठीक तरह से बाहर भीतर से उसे वैसा ही देखा जैसे जान लिया। बाहर भी जैसी देखा, भीतर भी देख लिया, दोनों तरफ देख लिया, बाहर भी देख लिया, भीतर भी देख लिया। ध्यान में गई तो भीतर देख लिया, ध्यान के बाहर है तो बाहर भी देखा, मैंने जागृत होकर देखा, बाहर भी देखा, तो बाहर भी देखा, भीतर भी देखा, और मैंने जान लिया। तब इस देह ने मुझे निर्वेद उत्पन्न हुआ, मैं अंदर से राग मुक्त हो गई, देह से अपनापन तोड़ दिया, पुरुषार्थ में लीन, अनासक्त, उपशांत होकर आज मैं निब्बान की परम शांति का अनुभव कर रही। आज मैं निर्माण प्राप्त हूँ, परम शांत हूँ। तो इस देह की अनित्यता की जब उसको पता चला, तो अनित्यता का पता चला, काम वासना से जैसे ही वो छूटी, काम वासना से जैसे ही चित्त छूटता, चित्त जैसे ही शुद्ध होता है वैसे ही एंट्री मारता है निब्बान के एरिया के अंदर में, और वैसे ही दर्शन शुरू हो जाते हैं। आपको अंदर से अजीब सी शांति आना शुरू हो जाती है, मजा आना शुरू हो जाती है, प्रसन्नता आना शुरू हो जाती है, आपको आधार स्तंभ मिलना शुरू हो जाता है। तो सारी चीज़ें जब घटना शुरू हो गई तो उसको लोग, अरे मैं तो परम शांत हो गई, मैं तो परम शांत हो गई, मैं तो पहले शांति को ढूंढ रही, तो शांति तो मेरे अंदर से आना है, अंदर जाना शुरू हो गई। तो वो गलती का निब्बान प्राप्त हूँ और मैंने परम शांति का अनुभव कर लिया। आज मैं परम शांति प्राप्त निब्बान की अवस्था में हूँ। निब्बान की एरिया को मैंने
प्राप्त कर लिया क्योंकि मैं अनासक्त हूँ और पुरुषार्थ में मैं लीन हूँ। क्योंकि क्यों लीन है वो? क्योंकि शरीर से उसने अपनापन तोड़ दिया, राग द्वेष से वो मुक्त हो गई और राग द्वेष से मुक्त होने के कारण वो अरहंत भिक्षुनी हुई, परम शांति को प्राप्त हुई। आगे हम नंदुत्रा को देखेंगे। कुरु जनपद के कम्मासदम यानी कल्पासदम नामक प्रसिद्ध कस्बे में इसका जन्म हुआ, इन भिक्षुनी का जन्म हुआ। शिल्प और अन्य विज्ञानों की शिक्षा प्राप्त की। इसने शिल्प तथा अन्य विज्ञानों की शिक्षा प्राप्त की। पहले निघ्रंथ साधुओं के संघ में प्रवेश किया और वागिग्मा में अत्यंत कुशलता प्राप्त की। बाद में महामोदगल्या स्थविर से शास्त्रार्थ में परास्त होकर बुद्ध मत की अनुयायी हो गई। ये अनुभव का वर्णन करते हुए वह कहती है, वो क्या कहती है? अग्नि, चंद्रमा, सूर्य और अन्य अनेक देवताओं की मैं पूजा वंदना करती थी। नदी के घाटों पर जाकर जल में डुबकी लगाती थी। आधे सिर का मुंडन, पृथ्वी पर सोना, रात्रि भोजन का त्याग, इस प्रकार मैं अनेक व्रतों का पालन करती थी। साथ ही विषय वासना के उद्दीपन के लिए मैं गहनों से अपने शरीर को सजाती भी थी। काम वासना से पीड़ित होकर स्नान, सुगंध और लेप आदि से भी अपने को विभूषित करती थी। फिर इस काया के यथाभूत रूप को देखकर मैंने श्रद्धापूर्वक घर से बेघर हो प्रवज्ञा ग्रहण की। अब विषय वासना में मेरी आसक्ति जड़ से नष्ट हो गई है। मेरे सभी भाव, जीवन की आसक्तियाँ विच्छिन्न हो गए। इच्छाएं भी और अभिलाषाएं भी सब नष्ट हो गई। सब बंधनों से मुक्त होकर अब मुझे चित्त की शांति मिली है। तो चित्त की शांति को प्राप्त किया उसने। कैसे प्राप्त किया? जब चित्त आश्रव रहित हो गया। वो पहले कुछ प्राप्त करने के लिए पूजा भी करती थी, वंदना भी करती थी, नदी के घाटों पर जाके जल स्नान भी करती थी। फिर आधे सिर का मुंडन, पृथ्वी पर सोना, रात्रि का भोजन त्याग, इस प्रकार अनेक व्रतों का भी वो पालन करती थी। लेकिन साथ ही साथ में क्या करती थी? विषय वासना के उद्दीपन के लिए गहनों से अपने शरीर को सजाती थी। काम वासना से पीड़ित होकर स्नान, सुगंध आदि अनेक प्रकार से लेपन भी करती थी। तो लेकिन क्या हुआ? उसने फिर इस काया को यथावत रूप से देखकर मैंने श्रद्धापूर्वक घर से बेघर होकर प्रवज्ञा ग्रहण की। उसने जब ये संपर्क में आई, सन्यासियों के संपर्क में आई, तो उसने घर से बेघर हो गई। और आज क्या हुआ कि आज विषय वासना में मेरी सब आसक्तियाँ जड़ से खत्म हो गई। वो बोलती जड़ से खत्म हो गई। मेरे सभी जो आसक्तियाँ थी विचिन्न हो गए। इच्छाएं भी और अभिलाषाएं भी। किस प्रकार की इच्छा? जो कामवासना की इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी, उपभोग करने की अभिलाषाएं कि ये शरीर में बूढ़ा हो जाऊंगी तो फिर अगले जन्म में स्वर्ग में जाऊंगी तो वहाँ पे मेरे को कामवासना में भोगने को मिलेगा, फिर अगले जन्म में। तो इस प्रकार से जो उसकी भावनाएं थी वो भी खत्म हो गई, सब नष्ट हो गई। सब बंधनों से वो मुक्त होकर आज वो कहने लग गई कि मैं चित्त की मुझे शांति मिली है और मैं शांति से रह रही हूँ। तो ये बुद्ध धम्म के अंदर में आने के बाद में उसने चित्त के अंदर शांति प्राप्त की। और शांति किस प्रकार से प्राप्त की? जब उसको काम वासना के प्रति, शरीर के अशुभता की भावना के प्रति जब महामोदगल्या जी ने सिखाया, तथागत के धम्म के अंदर आई, जब वो भिक्षुनी बनी, जब उसने ये सारी चीज़ की, तो वो एक शांति को प्राप्त किया, निब्बान के क्रिया को इसने भी प्राप्त किया। आगे हम सुनेंगे मित्तकाली। मित्तकाली ये भिक्षुनी कुरु राष्ट्र में कम्मासदम नामक कस्बे में इसका जन्म हुआ। महासतीपटान सुत्त का उपदेश सुनकर भिक्षुनी संघ में प्रविष्टि हुई। भिक्षुनी होकर भी 7 वर्ष तक दान ग्रहण और लाभ सत्कार आदि में आसक्त हुए घूमती रही। बाद में वैराग्य प्राप्त हुआ और अध्यवसाय पूर्वक साधना कर अहर्थ फल में प्रतिष्ठित हुई। क्या होता है कि ये लाभ सत्कार के अंदर में घूमती रही, लाभ और सत्कार, दान ग्रहण करना। अब भिक्षु का काम तो ये नहीं कि दान ग्रहण करने के लिए घरों घर में जा रहे, लाभ सत्कार में घूमती रही। लेकिन हुई कैसे दीक्षित? महासतीपट्टान सुत्त को सुन के, उसको सुन के अंदर भावना जागी और उसने प्रवज्ञा ग्रहण कर ली, वो भिक्षुनी बन गई। लेकिन कर क्या रही थी? वो दान ग्रहण करने और लाभ सत्कार के, लोग मेरा लाभ सत्कार करें और दान ग्रहण करें, तो इसमें वो घूमती रहती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में धीरे धीरे उसको वैराग्य प्राप्त हुआ और
अध्य व्यवसाय पूर्वक साधना कर अहर्त पल में प्रतिष्ठित हो गई। फिर बाद में उसने साधना की और अहर्त पद में प्रतिष्ठित हो गई। प्रतिष्ठित होने के बाद अपने अनुभव को बताते हुए वह कहती है, क्या कहती है? श्रद्धापूर्वक घर से बेघर होकर मैंने प्रवज्ञा क्यों ली? श्रद्धापूर्वक कैसे ली? क्योंकि महासत्यपठान सूक्त को सुनते हुए उसके अंदर श्रद्धा निर्माण हुई और उसने प्रवज्ञा ले ली। फिर जगह जगह लाभ और सत्कार पाने की इच्छा से विचरती रही। लाभ और सत्कार पाने के लिए विचरती रही। घूमती गाय के लिए कि लोग मेरा सम्मान करें। भिक्षुनी थी तो भी सम्मान करते ही थे लोग, सत्कार भी करते थे, और लाभ मिले, कुछ दान में पैसा मिले, ये मिले तो वो घूमती रहती थी। परमार्थ की अवहेलना कर मैं तुच्छ पदार्थ के ही सेवन में लगी रही। मैं परमार्थ के लिए काम नहीं कर रही थी कि भाई लोगों के जन कल्याण के लिए काम करना है, ऐसा नहीं कर रही थी। मैं तो अपने तुच्छ पदार्थ के सेवन में ही लगी रही। चित्त मलों के वश में होकर भी मैंने प्रवज्ञा के वास्तविक प्रयोजन को पूरा करने के लिए कोई समझदारी का प्रयास नहीं किया। अब प्रवज्ञा ग्रहण करने का जो प्रयोजन होता है, जो उसका उद्देश्य होता है, उसको तो उसने समझा ही नहीं। तो चित्तमलों के वश में हो गई और वश में होकर वो जो प्रवज्ञा का वास्तविक प्रयोजन था उसको पूरा करने के लिए कोई समझदारी प्रयास काम नहीं किया उसने। वो दान ग्रहण करती थी और सत्कार में घूमती रहती थी। अपने छोटे से विहार में बैठकर एक दिन मैंने उदासीनतापूर्वक विचार किया, हाय तृष्णा के फंदे में पड़कर मैं उमार्गगामिनी हो गई हूँ। तृष्णा के फंदे में पड़ के मैं उमार्गगामिनी हो गई हूँ। मेरा आयु काल समाप्त होने को आया। मेरा आयु काल है ये समाप्त होने को आ रहा है। प्राणहारी जरा और व्याधि मुझे मर्दन करने के लिए आसन्न है। तो प्राणहारी जरा क्या है? प्राणहारी, प्राण लेने वाला है वृद्धावस्था तो, और व्याधि वाला है, मुझे मर्दन करने के लिए आसन्न है। मर्दन यानी क्या है? कि मर्दन यानी मारने के लिए आसन्न है। इस देह के भंग को जाने के पूर्व जो कुछ हो सके मुझे करना चाहिए। ये देह भंग हो जाएगा, मतलब भंग होने का मतलब है कि ये शरीर छूट जाएगा तो हर तत्व है, धातु है, अलग अलग बिखर जाएगी। जल अलग तरह चला जाएगा, पृथ्वी के धातु में चला जाएगा, वायु के धातु में चली जाएगी, अग्नि के धातु में चले जाएगी। तो शरीर तो जो पूरा शरीर है ये तो भंग हो जाएगा। जब शरीर भंग हो जाएगा उसके बाद मैं क्या करूँगी? भाई मेरा वाहन ही चला जाएगा, जिस वाहन के माध्यम से मुझे अरहंत पद पाना है, मुझे सदगति को जाना है, मुझे चित्त के आश्रवों को ख़त्म करना है, वो मेरा वाहन ही अगर चला गया, भंग हो गया, तो फिर क्या होगा? क्योंकि बुढ़ापे में तो शरीर चला ही जाएगा। तो अब प्रमाद करने का समय नहीं रहा। अब बोले प्रमाद आलस्य करने का समय नहीं रहा। उसी समय स्कंदों की उत्पत्ति और विनाश का यथाभूत चिंतन किया। फिर उसने क्या किया? स्कंद की उत्पत्ति कैसे होता है और विनाश क्या होता है। स्कंद शरीर के अंदर में रूप स्कंद, नाम स्कंद कैसे निर्माण हो रहा, कैसे उसका उत्पन्न हो रहा, जिस पर हमने बात की है। तो उस पर उसने चिंतन, यथाभूत चिंतन किया और विमुक्त चित्त होकर ही मैंने आसन छोड़ा। और आसन कैसे? आसन पे बैठी रहे, उसे चिंतन करते रहे और विमुक्त होकर ही, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसमें जागरण अवस्था में थी और पूरी तरीके से स्कंद को देख रही थी, उसके नश्वरता को देख रही थी, शरीरता को, और उससे विमुक्त होकर, किससे? आश्रयों से विमुक्त होकर ही उसने अपने आसन को छोड़ा, मतलब आसन पे बैठी रही और बुद्ध शासन को पूरा कर लिया। बुद्ध के शासन को पूरा कर लिया। बुद्ध का शासन आ गया। सचित्त परियो दपन येतंग बुद्धान शासनम। बुद्ध का शासन आ गया। कैसा? चित्त शुद्ध हो गया, परम शांति आ गई। अब उसका लाभ सत्कार वैसे ही छूट गया कि टेम्पररी लाभ और टेम्पररी सत्कार क्या करेंगे वो, कि लोग टेम्पररी दान, लेकिन जो उसका उद्देश्य था परिवारजनक बनने का या जो दीक्षा ग्रहण करने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य को उसने पा लिया। तो क्या होता है कि ऐसे कई भिक्षु है जिनको नहीं मालूम होता उद्देश्य क्यों है, कि वो देखते हैं कि भिक्षुओं का बहुत बड़ा आदर हो रहा है, तो कोई बेरोजगार व्यक्ति है वो भिक्षु बन जाता है, कोई रिटायरमेंट व्यक्ति है वो भिक्षु बन जाता है, तो कोई मतलब उसका प्रयोजन नहीं मालूम होता है उसको भिक्षु बनने का, तो घूमते रहता। बाद में पता चलता है मैं भिक्षु बना किसके लिए। आज भी ऐसे अनेकों भिक्षु है जो
दान, पैसों का दान पाने के लिए घूम रहे हैं, तो जो लाभ सत्कार के लिए घूम रहे हैं कि यहाँ मुझे अध्यक्ष बनाओ, वहाँ मुझे ये बनाओ, वहाँ बुलाओगे तो मैं जाऊँगा, नहीं बुलाओगे तो मैं नहीं जाऊँगा, परित्राण में बुलाओगे तो जाऊँगा, शादी में बुलाओगे तो जाऊँगा, नहीं बुलाओगे तो मैं नहीं जाऊँगा। इस प्रकार से लाभ सत्कार के लिए घूमते रहते और वो चित्त की शांति नहीं कर पाते, थोड़े थोड़े चीज़ में क्रोधित हो जाते हैं कि आप भिक्षुओं को क्या समझते हो। आज भी ऐसा ही है, तथागत के समय भी था ऐसा। इस भिक्षुनी के व्यवहार से लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो लेकिन उसने क्या किया कि उसने समझ लिया कि ये टेम्पररी चीज़ में मैं क्यों घूम रही हूँ, मेरा जो प्रवजित होने का, जो भिक्षु बनने का जो उद्देश्य था उसको मुझे पूरा करना है। नहीं तो ये शरीर अगर भंग हो गया, शरीर मेरे पास आज वाहन के रूप में है, तो मुझे ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर नहीं कर लिया तो फिर क्या होगा, फिर मेरा जीवन तो व्यर्थ चला जाएगा, है ना, व्यर्थ हो जाएगा जीवन। तो उसने अपने आप को जागरण में लगाया, अपने आप को ध्यान में लगाया और पूरे स्कंदों का उसने यथाभूत चिंतन किया, उत्पत्ति और विनाश को देखा, रूपस्कंद नामस्कंद को, आयतनों को देखा। सारी चीज़ों को देखने के बाद उसको सारी अनित्य चीज़ का ज्ञान हो गया। उसके चित्त के अंदर में जो आश्रव थे, जो मैल थे, वो शुद्ध हो गए और वो उसने बुद्ध का शासन प्राप्त कर लिया। मतलब सचित्त परियोदपन गीता, उसका चित्त शांत शुद्ध हो गया, वो शांत हो गया। निब्बान के एरिया को उसने प्राप्त कर लिया, निब्बान का दर्शन कर लिया। और निब्बान का दर्शन करने के बाद में वो एक अरहंत भिक्षुनी बनी और अपने अनुभव को इसने इस प्रकार से वर्णित किया। सकुला भिक्षुनी के बारे में समझेंगे। श्रावस्ती के अंदर इनका जन्म हुआ। पकुला या बकुला भी उसका नाम था। सबसे पहले जेतवन आराम में भगवान का उपदेश सुना। जब उन्होंने इस आराम को स्वीकार ही किया था, जेतवन आराम जो है तथागत को दान में दिया गया था संघ को, तो उन्होंने स्वीकार किया था संघ के लिए। उस समय उपासिका होकर बाद में किसी सिनास्त्रव हर्त के उपदेश को सुनकर भिक्षुनी हुई। सिनास्त्रव मतलब अरहंत भिक्षु के उपदेश को सुना और फिर वो भिक्षुनी हो गई। दिव्य चक्षु प्राप्त भिक्षुनियों में भगवान ने इसे अग्रणी उद्घोषित किया। दिव्य चक्षु प्राप्त भिक्षुओं ने भगवान ने इसे अग्रणी घोषित किया। अपनी साधना का वर्णन करते हुए वह कहती है, क्या कहती है? गृहवास के समय ही एक भिक्षु के धर्मोपदेश को सुनकर मैंने उस विमल अच्युत पद को प्राप्त कर निर्वाण के दर्शन किए। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, गृहवास के समय, गृहस्थी थी, मैं तो गृहस्थी थी। गृहस्थ रहते समय क्या हुआ कि एक भिक्षु के धर्मोपदेश को सुनकर मैंने उस विमल अच्युत पद प्राप्त कर निर्वाण के दर्शन कर लिए। निब्बान के एरिया के उसने दर्शन कर लिए। अब कई लोगों को ये नहीं समझ में आती कि निब्बान के दर्शन एक गृहस्थ भी प्राप्त मतलब कर सकता है। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को, और ये समझते हैं कि निब्बान के दर्शन करने के लिए आपको चिवर पहनना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कई ऐसा उन भिक्षुओं के द्वारा ऐसा किया जाता है कि जो अपना लाभ सत्कार पाना चाहते हैं, वो चिवर दिखा दिखा के लोगों को ये दिखाते कि हम बड़े ज्ञानी हो गए। वो ज्ञानवर्धन नहीं है उनका, वो ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। तो ये एक भिक्षु नहीं है। ये कैसी थी? गृहवास के समय ही एक भिक्षु के धर्मोपदेश को सुनकर मैंने उस विमल अच्युत पद को प्राप्त कर निर्वाण के दर्शन की, अच्युत पद को प्राप्त कर लिया गृहस्थ अवस्था में। तो ये यहाँ पर ये बात है कि जो तथागत का धम्म जो है वो कपड़े बदलने का धम्म नहीं है। ये आंतरिक मन को और चित्त शुद्ध करने का और चित्त के आस्त्रवों को खत्म करने का धम्म है, चित्त के मैल को खत्म करने का धम्म है। तो गृहस्थ रहते हुए इसने उस विमल अच्युत पद के निर्वाण के दर्शन कर लिए थे। पुत्र, कन्या, धन धान्य आदि सब छोड़ दिया। केशों को काटकर बस मैंने घर से बेघर होकर प्रज्ञा ले ली। फिर क्या किया उसने? पुत्र, कन्या, धन धान्य आदि, पुत्र भी थे उसकी, कन्या भी थी, धन धान्य आदि भी थी, अमीर थी मतलब। और तो उसने क्या किया? सबको छोड़ दिया और केशों को काटकर बाद में मैंने घर से बेघर होकर प्रज्ञा ले ली। मैं शिक्षार्थिनी होकर रुजु मार्ग का अभ्यास करने लग गई। रुजु मार्ग मतलब जो अपने आप को डिसिप्लिन करने वाला जो मार्ग है उसका वो अभ्यास करने लगी, सम्यक मार्ग का वो अभ्यास करने लग गई। राग, द्वेष और सभी चित्त मलों को मैंने इकट्ठे एक साथ ही या एक एक करके मैंने छोड़ दिया। राग है, द्वेष है, सभी मलों को इकट्ठे या एक एक करके मैंने उसको सबको छोड़ दिया।
फिर भिक्षुनी पद की उपसंपदा लेकर मैंने अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हुआ। फिर मैंने उपसंपदा ली, पहले श्रामनेरी बनी, फिर उपसंपदा ली, और पूर्व जन्म ने पूर्व जीवन का उसको स्मरण हुआ कि क्या क्या वो उसके जीवन में चल रहा था। ध्यान के उत्कर्ष में मुझे विशुद्ध विमल दिव्य दृष्टि मिली। ध्यान के उत्कर्ष से मुझे क्या हुआ? ध्यान करने से विशुद्ध विमल यानी बहुत मल रहित, शुद्ध, दिव्य यानी बहुत दिव्य दृष्टि मिली। आंतरिक दृष्टिकोण उसका दिव्य हो गया। सभी संस्कारों को अनित्य, जो भी घाटे हैं चित्त के अंदर बनती है, उसको सभी संस्कारों को अनित्य, दुख और अनात्म के रूप में देखकर और उन्हें हेतुओं से उत्पन्न और क्षणिक जानकर, जो भी दुख है सभी अनात्म है, कोई आत्मा नहीं है दुख, और जितने भी संस्कार है सभी अनित्य है, और सभी अनात्मा को रूप में देख के, कोई आत्मा नहीं, इसको देखा उसने, और उसके हेतुओं को हेतु देखे कि किस कारण से उत्पन्न हुए, और क्षणिक जानकर, ये क्षणिक है, इसकी जानकारी जब मुझे मालूम हुई कि अनित्य क्षणिक है, मैंने सब मलिनताओं आश्रयों को छोड़ दिया। सभी मलिनताओं को उसने फिर छोड़ दिया, क्योंकि ये जो मलिनता वाली चीज़ें हैं, जो काम वासना है, द्वेष है, राग है, मोह है, मूर्ता है, सब टेम्पररी है, शरीर टेम्पररी, सारी चीज़ जो आश्रव है, जो संस्कार है, वो सारे अनित्य है, अनात्म है। तो उसने सब देख लिया, ये दुख है, सब टेम्पररी है, तो इसने सब देखा, तो सब मलिनताओं को उसने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद क्या हुआ कि जो बचेगा वो क्या रहेगा? मैं परम शांत हुई, मैंने निब्बान की परम शांति का साक्षात्कार कर लिया। फिर उसने क्या किया? वो परम शांत हो गई और निब्बान का उसने साक्षात्कार कर लिया। इस प्रकार से उसने अपने चित्त मनो को शुद्ध करके वो एक अरहंत भिक्षुनी हो गई। आगे हम सोना भिक्षुनी के बारे में देखेंगे। श्रावस्ती में एक कुलीन घर में जन्म, विवाहोपरांत वह 10 संतानों की माता हुई, इसलिए बहुत पुत्रों वाली बहुपुत्री नाम से वो प्रसिद्ध हुई। पति के प्रवजित होने पर उसने सारी धन संपत्ति पुत्रों में वितरित कर दी, अपने लिए कुछ नहीं रखा। अल्पकाल में ही पुत्र और उसकी बहुएं उसका निरादर करने लग गई। जिस घर में मेरा सम्मान नहीं, उसमें रहकर मैं क्या करूं, ऐसा सोचकर वह भिक्षुनी संघ में प्रविष्ट हो गई। चूंकि वृद्धावस्था में संसार त्याग किया था, इसलिए अविचलित चित्त शांति को प्राप्त करने के लिए बड़ा तीव्र अध्यय व्यवसाय करना पड़ा। क्योंकि वृद्धावस्था में भिक्षुनी बनी थी, अविचलित चित्त शांति प्राप्त करने के लिए उसको तीव्र अध्यय व्यवसाय करना पड़ा। किंतु वो परीक्षा में सफल रही। रात भर ध्यान के अभ्यास में लगी रही थी। भगवान ने उसके दृढ़ पुरुषार्थ की प्रशंसा करते हुए कहा था, इस प्रकार के जीवन का एक दिन भी 7 वर्ष के दीर्घ आयुकाल से अधिक श्रेयकर है। दृढ़ अध्यवसाय करने वाली भिक्षुनी साधिकाओं में भगवान ने सोना को अग्रणी उद्घोषित किया था। अहर्त प्राप्ति के उल्लास में सोना अपने जीवन का प्रत्यवेक्षण करती हुई गाती है, कहती है, क्या कहती है? रूप, वेदना, संध्या, संस्कार और विज्ञान के मिलन क्षेत्र इस शरीर में मैंने 10 पुत्रों को जन्म दिया। फिर दुर्बल और जीर्ण होकर मैं एक भिक्षुनी के पास गई। रूप, वेदना, संध्या, संस्कार और विज्ञान के मिलन क्षेत्र से इस शरीर को मैंने 10 पुत्रों को पैदा किया। रूप और जो स्कंद देखे हमने, स्कंद के अंदर में रूप और नाम देखे, उसके अंदर में रूप, वेदना के बाद संध्या होता है, जानना होता है, संस्कार होते हैं और विज्ञान होता है, और सबका मिलन हो जाता है। सबके मिलन होने से इस शरीर में मैंने 10 पुत्रों को जन्म दिया, 10 पुत्रों को मैंने जन्म दे दिया। फिर दुर्बल और क्षीण होकर मैं एक भिक्षुनी के पास गई। उसने मुझे स्कंद, आयतन और धातुओं का उपदेश दिया। स्कंद, आयतन और धातु, स्कंद के बारे में बताया, रूपक स्कंद और नामक स्कंद के बारे में बताया, आयतन के बारे में बताया, मतलब इंद्रियों के बारे में बताया, और धातुओं के बारे में बताया, चारों शरीर के चारों धातुओं के बारे में बताया। उसके उपदेश को सुनकर मैंने केशवट कटवा लिया और प्रयोजित हो गई। उसकी विद्यार्थिनी होकर साधना करते हुए अपने धातुओं को शोधित कर मैंने दिव्य बना दिया।
आज मैं अपने पूर्व जन्मों को जहाँ जहाँ मैंने जन्म धारण किए स्मरण करती हूँ। तो पूर्व जन्म को जहाँ जहाँ उसने धारण किया उसको शोधन करती हूँ, स्मरण करती हूँ। कैसे स्मरण करती है? मतलब इस शरीर को स्मरण, पूर्व जन्म मतलब शरीर में आने से पहले के जन्म नहीं, अपने शरीर के अंदर में ही शरीर का बनना बिगड़ना जो होता है उसको जन्म बोलते हैं। क्योंकि अपने शरीर के स्कंद क्या बनते हैं फिर खत्म होते हैं, बनते कोशिकाएं बनती है, ये होती है, तो ये टेम्पररी है, उसको वो देखते हैं, तो उसको जन्म बोला जाता है कि ये जन्मती है फिर मरती है, तो ये जन्म होता है फिर मरती है। तो ऐसे इस प्रकार से ये टेम्पररी शरीर को मैंने जाना, उसको शोधन किया, उसको समझा। और ये कैसा समझा? एकाग्र समाधि निष्ठ होकर मैं अनिमित्य ध्यान की भावना करती हूँ। संसार के सारे पदार्थों को अनित्य, दुख और अनात्म के रूप में देखती हूँ। किसी भी वस्तु का उपादान न कर मैंने निर्वाण में प्रवेश किया है, मुझे विमोक्ष सुख प्राप्त हुआ है। वो एकाग्रता में रहती है, समाधिष्ट रहती है और अनिमित्य ध्यान की भावना करती है। भिक्षुनी है, अनिमित्य ध्यान की भावना करती है, जिसका कोई निमित्त नहीं, शून्य वाले ध्यान की भावना करती है। अनिमित्य ध्यान की 4th स्टेप है सवितर्क सविचार समाधि, अवितर्क विचार मात्र समाधि, और तीसरी है शून्यता समाधि, और फिर है अनिमित्य समाधि, कोई बगैर किसी कारण के अनिमित्य समाधि। तो अनिमित्य समाधि जो होती है निब्बान के एरिया के अंदर में प्रवेश करने के लिए है, समझने के लिए, क्योंकि निब्बान का एरिया शून्य का एरिया है, बगैर काल का एरिया है, उसके अंदर काल नहीं, टाइम नहीं है। तो संसार के सारे पदार्थों को अनित्य, सारे पदार्थ अनित्य है, तो अनित्य को दुख और अनात्मा के रूप में देखती है। दुख भी देखते अनात्मा है। दुख क्या है? जो नश्वर होने वाले वो दुख ही है, और अनात्मा है वो कोई आत्मा थोड़ी है। तो ये संसार के जो पदार्थ है वो अनित्य है, तो अनित्य है वो दुख है, क्योंकि वो बन रहे बिगड़ रहे। किसी भी वस्तु का उपादान न कर मैंने निब्बान में प्रवेश किया, उपादान नहीं किया, उसके साथ मेरा लगाव नहीं रहा, और लगाव नहीं रहने के कारण मेरा क्या, निब्बान के अंदर मैंने प्रवेश किया, मुझे विमोक्ष सुख प्राप्त हुआ है। विमोक्ष, मोक्ष का सुख प्राप्त है, मुक्ति का सुख प्राप्त हुआ है। पंच स्कंदों का परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मैंने उसकी जड़ें काट दी है। पंचस्कंद में क्या, रूप और नाम के स्कंद आते, तो रूप एक हुआ और उसके बाद नाम के 4 स्कंद हुए। नाम के 4 स्कंद क्या है? वेदना, संध्या, संस्कार और विज्ञान। इसके पंचस्कंदों को परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मैंने उसकी जड़ें काट दी। जड़ें काट दी मतलब किसकी? जन्म और मृत्यु की जो जड़ें थी वही जड़ें काट दी। अब जन्म मेरा मृत्यु होगा ही नहीं। किसी भी स्थितिशील आधार वाली वस्तु के लिए मेरे हृदय में अब इच्छा नहीं रही। किसी अस्थिर चीज के लिए, स्थितिशील अस्थिर आधार वाली चीज के लिए मेरी कोई इच्छा नहीं रही। मैं पुनर्जन्महीन हूँ, अब मेरा दूसरा जन्म नहीं होना। अब मैं पुनर्जन्महीन हूँ, अब मेरा कोई जन्म ही नहीं होगा, क्योंकि वो मैंने जड़ ही काट दी। जड़ काट दी तो वो मेरा जन्म नहीं होगा। वो बीज, जो जन्म मृत्यु का जो बीज था वो खत्म कर दिया मैंने, जो मार का बंधन था वो खत्म कर दिया। मैं कामास्त्रों भवास्त्रों से सबसे दूर हो गई हूँ। अब मैं पूर्णतः शुद्ध हो गई, मेरा चित्त शुद्ध हो गया है, और चित्त शुद्ध होने के कारण अब मेरा कोई पुनर्जन्म नहीं है, और मैं दूसरा जन्म नहीं होने वाला। तो यहाँ पर पुनर्जन्म किस चीज़ का नहीं होना है? पुनर्जन्म नहीं होना है दुख का। दुख का पुनर्जन्म नहीं होना है, तो बार बार दुख में पड़ना नहीं है। दुख से मुक्ति पाना है, तो दुख से मुक्त होने के बाद निब्बान के एरिया का साक्षात्कार करने के बाद में व्यक्ति स्वयं ही समझ जाता है कि मैं दुख से मुक्त हो गया हूँ। ये कल्पना वाली बातें नहीं है, ये सत्य बातें हैं, ये साक्षात्कार करने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। तो तथागत ने जिस संबोधि को प्राप्त किया, उन्होंने उस संबोधि के, उस निब्बान के एरिया के और उस ज्ञान के दर्शन कई लोगों को करवा दिए, कई हजारों लोगों को करवा दिए। तो तथागत का धम्म सुआख्यात है, अच्छी तरह आख्यात किया गया है। इस पर आप मनन चिंतन करिए, ध्यान भावना करिए और समझिए, समझ के अपनी उन्नति करिए। अपनी उन्नति केवल भौतिक रूप से ही नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी करिए, और आध्यात्मिक रूप से करके आप अपना मंगल करिए, अपने परिवार का मंगल करिए, अपने परिवार के साथ में अपने दोस्तों मित्रों का सबका मंगल करिए। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो, आपकी उन्नति हो, और आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे। इसी मंगल कामना के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।